हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों जरा फ्लैशबैक में जाते हैं और सितंबर 2023 की बात करते हैं। सिर्फ 2023 क्यों, सितंबर 2022, 2021, 2020, यानी कि अगर मैं पिछले 4-5 सालों की बात करूं और पिछले 4-5 सालों में सितंबर मंथ की बात करूं, जब नीट आने में लगभग 6-7 महीने ही बचे होते थे, तो इस वक्त मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एवरी ऑल्टरनेट डे वीडियोस अपलोड किया करती थी। स्ट्रैटेजी वीडियोस, मोटिवेशन वीडियोस, टाइम टेबल वीडियोस के साथ आप लोगों को नीट प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कराया करती थी। बच्चे भी यूट्यूब वीडियोस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, कमेंट सेक्शन में बड़े एक्टिव रहते थे कि दी हम मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, या फिर दी अगर हम कंफ्यूज है तो प्लीज इस टॉपिक पर हमसे बात करो। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 महीनों से देखो तो हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड हर चीज एकदम ठंडी सी पड़ी हुई है। बच्चे प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन प्रिपरेशन की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है, एक एक्टिवनेस नजर ही नहीं आ रही है। और इसके पीछे मोटे मोटे 2 रीजंस जो मुझे लगता है वो है, सबसे पहला नीट 2023 का जो रिजल्ट स्कैम हुआ था, और दूसरा जो कोलकाता डॉक्टर्स केस हुआ था। नीट 2023 रिजल्ट स्कैम की वजह से हम लोगों को एक शॉक लगा और कहीं ना कहीं हमें एनटीए, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारी गवर्नमेंट, इन सब से रिलेटेड मन में ये ख्याल आया कि क्या सच में ये लोग हमारे फेवर में है, स्टूडेंट्स के फेवर में कुछ स्टेप ले भी रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। क्या हमारा मेडिकल फील्ड में एंटर करना सच में एक राइट डिसीजन है, जब नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में इतना घपला हो रहा है और उसके बावजूद भी ये प्रूव कर दिया जा रहा है कि कोई घपला नहीं हुआ था। तो क्या श्योरिटी है कि इस साल जब नीट 2024 होगा तो ऐसा घपला नहीं होगा? कुछ गारंटी नहीं है। इसी वजह से हम अनश्योर हैं और प्रिपरेशन करते हुए बार बार मन में डाउट आ रहे हैं कि ये प्रिपरेशन करना हमारे लिए सही भी रहेगा या फिर नहीं। जब कोलकाता डॉक्टर्स केस हुआ तो ह्यूमैनिटी पर क्वेश्चन आया कि इंसानियत कहाँ गायब होती चली जा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि डॉक्टर का प्रोफेशन, जिसे भगवान माना जाता है, जिस प्रोफेशन को भगवान का दर्जा दिया गया है, उस प्रोफेशन पे क्वेश्चन उठ गया ना कि डॉक्टर्स ही अब हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी पर सेफ नहीं है, तो क्या हमारा नीट प्रिपरेशन करना हमारे लिए सेफ रहेगा? आज हर घर में, खासकर हर लड़की खुद से क्वेश्चन कर रही है कि मैं अगर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम निकाल भी लेती हूं तो अपने घर से बाहर किसी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करने जाऊंगी, क्या मैं वहां सेफ रह पाऊंगी? दुनिया की नज़रों में मैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके एमबीबीएस परसू कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता होगा कि एमबीबीएस जैसी अच्छी डिग्री करने के बावजूद भी मन में हमेशा ये डर रहेगा कि जो वो केस कोलकाता में इस साल हुआ है, कहीं ऐसा ही कोई केस मेरे कॉलेज में तो सुनाई नहीं देगा। उस नेगेटिव एनवायरनमेंट के साथ कैसे मैं पढ़ाई करूंगी? बार बार यही सारे सवाल हैं जो हमारे मन में नेगेटिविटी और डाउट क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस साल प्रिपरेशन में वो एक्टिवनेस नहीं दिख रही है जितना मैं अपने YouTube वीडियोस के जरिए जान पा रही हूँ। बच्चे पता नहीं क्यों एक्साइटमेंट के साथ, उस जोश जुनून के साथ प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर टोक लेना बच्चों। जो मैं पिछले कुछ महीने से ऑब्जर्व कर रही हूँ वो तो यही है। इसके लिए मैं सिर्फ तुम लोगों से इतना कहूंगी मेरे बच्चों, थोड़ी हार्श रियलिटी है लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी रियलिटी हमारे सामने है। हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि नीट 2023 रिजल्ट स्कैम हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने डिसीजन सुना दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया था कि भाई कोई घपला नहीं हुआ है, यू शुड प्रोसीड विद नीट 2023 काउंसलिंग। और जिन बच्चों को लग रहा है इस साल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, स्टार्ट विद योर नीट 2024 प्रिपरेशन। इस रियलिटी को जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट करो। अब आगे भी ऐसा घपला होगा नहीं होगा, उस अनसर्टेनिटी के डाउट में, लूप होल में फंसकर हम अपनी प्रिपरेशन खराब नहीं कर सकते। जो हमारे सामने अभी सच्चाई दिख रही है, पहले तो उसे एक्सेप्ट करो। कोलकाता डॉक्टर्स केस में बहुत प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारी मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, इंटर्न्स ने, डॉक्टर्स ने, सभी ने प्रोटेस्ट किया, बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आया, जस्टिस अभी तक नहीं मिल पाया है। इस रियलिटी को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और बहुत कड़वी सच्चाई है बच्चों की, लाइफ गोज ऑन। जितना भी पास्ट में जितना कुछ भी हुआ है, मैं मानती हूँ डायरेक्टली उसका आपकी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा, लेकिन इनडायरेक्टली हर किसी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। मेडिकल जैसे साफ प्रोफेशन में 2 इतनी बड़ी घटनाएं हो गई और इन घटनाओं पर अभी तक जस्टिस नहीं मिल पाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मन में डर और डाउट पैदा होना ही है। लेकिन बच्चों, सच्चाई यही है कि जो हमारे सामने रियलिटी है, हम जितना जल्दी उसे एक्सेप्ट कर ले, उतना जल्दी हम आने वाले फ्यूचर को, अपने फ्यूचर को बेटर बनाने पर काम कर पाएंगे। तो प्लीज आप लोग भले ही उन पुराने इवेंट्स को भूलो मत, लेकिन उन्हें बार बार याद भी मत करो, क्योंकि उन्हें बार बार याद करना तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी ही क्रिएट करेगा। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी बची हुई है और तुम्हें उस जिंदगी को अच्छा बनाना है, खुद के लिए, खुद के पेरेंट्स के लिए, खुद की फैमिली के लिए। इसीलिए जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट द रियलिटी एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रेजेंट। प्रेजेंट बेहतर बनाओगे तभी जाकर 6-7 महीने बाद जब नीट का पेपर हाथ में आएगा, उस पेपर को सॉल्व कर पाओगे और मेडिकल सीट हासिल कर पाओगे। ठीक है,
दूसरी चीज़ बच्चों, मैं जानती हूँ इन सारे पास्ट इवेंट्स की वजह से आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो पढ़ने का खुद का मन करवाने के लिए सबसे पहले तो यह है तुम्हें खुद को बताना है कि फ्यूचर में क्या होगा वो कंप्लीटली अनसर्टेन है। नीट का इस साल जो स्कैम हुआ है, कहीं हमारे साथ अगले साल होगा नहीं होगा, क्या रिजल्ट में कोई घपला होगा, क्या रैंक इन्फ्लेशन जाएगी, हमें कुछ भी नहीं पता है। पर हमें एक चीज़ फॉर श्योर पता है कि अगर हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग रहेगी तो हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जो आपके कंट्रोल में है उस पर वर्क करना शुरू करो। दूसरा, खुद को आईना दिखाओ। अगर तुम्हें इस टाइम पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है ना, फटाफट से एक कॉपी निकालो, उस पर लिखो पिछले 4 महीने, नीट का पेपर हुए, नीट 2023 हुए 4-5 महीने हो गए हैं, पिछले 4 महीनों में मैंने नीट 2024 प्रिपरेशन के लिए कितना पढ़ा, उन सारे चैप्टर्स के नाम लिखो। तुम्हें खुद आईना दिख जाएगा कि अभी मेरी प्रिपरेशन का लेवल कहाँ जा रहा है। कुछ ही महीने मेरे पास बचे हुए हैं, क्या उस कुछ महीनों में बचा हुआ सिलेबस में कवर कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। तीसरी चीज, अपने चारों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो जिसमें तुमने ठान लेनी है कि मुझे फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं जानती हूँ वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वही होगा जो कि तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा, ईजी या इंटरेस्टिंग लगता होगा। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तुम्हें अपना बैकबोन सब्जेक्ट बनाना है। जब जब तुम्हें लगे कि मेरा पढ़ने का आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, उस टाइम पर अपना वो फेवरेट सब्जेक्ट निकालो। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हो गए हैं उनमें से कोई भी चैप्टर्स चूज करो और उन चैप्टर्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस तुमसे हो पा रहे हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, है ना। इससे तो तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तुमने वही चैप्टर उठाया है जो कि तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वही सब्जेक्ट उठाया है जो कि तुम्हें इंटरेस्टिंग भी लगता है, और ये वो सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें फुल मार्क्स भी स्कोर करने हैं। तो तुम्हारा ईजी, इंटरेस्टिंग, फेवरेट चैप्टर भी तुम उठा रहे हो और उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो मन कर जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि तुम्हारा मन पसंदीदा सब्जेक्ट होगा वो। तो व्हेनेवर यू फील लाइक नॉट स्टडिंग, उस टाइम पर वो सब्जेक्ट उठाओ जो कि तुम्हें इजी लगता है, उस सब्जेक्ट के वो चैप्टर्स उठाओ जो कि तुमने पुराने पढ़े हुए हैं, और उन चैप्टर्स को या तो रिवाइज करना शुरू करो या फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करना शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हारा पढ़ने का खुद मन करने लग जाएगा। चौथी चीज तुम लोगों को क्या करनी है, जैसे मैं हमेशा हर स्ट्रैटेजी वीडियो में कहती हूँ कि टारगेट चार्ट बना दो। बनाओ ना सितंबर मंथ का टारगेट चार्ट, मैंने भी तुम्हें अपनी रिसेंट वीडियो में प्रोवाइड कराया था। जो बच्चे मेरे मंथली टारगेट्स को फॉलो करते हुए नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने सितंबर मंथ का प्लानर बनाया था। आई होप आपने भी अपने लिए सितंबर मंथ का प्लानर बनाया हुआ है कि इस महीने मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से कितने कितने चैप्टर्स करने हैं। आधा महीना होने को है, पूछो खुद से कितने चैप्टर्स हो गए मेरे, बाकी के 15 दिन में मुझे कितने और चैप्टर्स करने हैं, क्या मुझसे कवर हो पाएंगे। उन मंथली टारगेट्स को वीकली टारगेट्स में डिवाइड करो, वीकली टारगेट्स को पर डे के टारगेट्स में डिवाइड करो कि आज मैं कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर पढ़ने वाला हूँ। डेली टारगेट रखते हुए डिसिप्लिन वे में तैयारी करोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत स्मूथली हो जाएगी। जब भी तुम्हें लग रहा है कि मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, सबसे पहले पढ़ने बैठने से पहले तुम्हें क्या करना है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ मेरे साथ तो बहुत अच्छे से वर्क करती है, ट्राई जरूर करिएगा। जैसे आज आप सुबह 11 बजे पढ़ने के लिए बैठे, पढ़ने से पहले क्या करो, 5 डीप ब्रेथ्स लो। इनहेल थ्रू योर नोज एंड एक्सेल थ्रू योर माउथ। इससे क्या होगा, तुम्हारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जैसे जैसे तुम ब्रीथ कर रहे हो ना, उस ब्रीदिंग पर ही फोकस करो। सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, और हर एक ब्रेथ पर फोकस करो, कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे सांस बाहर आ रही है। तुम्हारा कंसंट्रेशन पार बढ़ेगी और तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। हर एक एक घंटे के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक कम से कम जरूर लेना। इससे क्या होगा, थोड़ा माइंड को रिलैक्स होने का टाइम मिलेगा। हर 1 घंटे बाद आधा आधा ग्लास पानी जरूर पीना, थोड़ा हाइड्रेटेड रहोगे तो नींद दूर भागेगी। तो तुम्हारा पढ़ने का मन सबसे पहले तो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि पास्ट इवेंट्स ने तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर ली है, डाउट्स भर लिए हैं। उन पास्ट इवेंट्स को एक्सेप्ट करो कि हाँ ये हुए थे, लेकिन मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि उन पास्ट इवेंट्स पे ही अटका रह गया तो मैं कभी अपने लाइफ को बेटर बनाने पर वर्क नहीं कर पाऊंगा। जितना जल्दी हो सके खुद को आईना दिखाओ कि पिछले 4 महीने मैंने कितना पढ़ा था। अगर कम पढ़ा था तो मुझे डबल एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। हमेशा पढ़ने बैठते हो तो पढ़ने बैठने से पहले 5 डीप ब्रेथ्स लो। हर एक सांस पर फोकस करो, सांस कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर छूट रही है। फुल कंसंट्रेशन के साथ फिर पढ़ना शुरू करो। एक्टिव आवर्स पर वर्क करना। पूरे 24 घंटे में कुछ घंटे ऐसे होते हैं दिन भर में जब आप सबसे ज्यादा एक्टिव फील करते हो। उन एक्टिव आवर्स में अपना सबसे डिफिकल्ट चैप्टर, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पकड़ा करो, क्योंकि उस टाइम तुम फुल कंसंट्रेशन के साथ उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने की हिम्मत रख पाओगे। भरोसा रखो अपनी प्रिपरेशन पे। अगले 5-6 महीने की प्रिपरेशन से भी तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बच्चों, लाइफ बहुत खूबसूरत है, तुम्हें इसे और बेहतर बनाना है अपने एफर्ट्स के जरिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, पिछले पास्ट में जितने भी ये इवेंट्स हुए, नीट का स्कैम हुआ या कोलकाता डॉक्टर्स केस हुआ,
इसके बावजूद भी अगर आप नीट प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो आप लोगों की हिम्मत काबिले तारीफ है मेरी जान, क्योंकि इसके बाद काफ़ी बच्चों के मेरे पास ऐसे कमेंट भी आए हैं जो कह रहे हैं दी हम घबरा गए हैं इस प्रोफेशन में जाने के लिए, हमें सच में अनसेफ लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि भाई डॉक्टर बनेंगे तो नाइट ड्यूटी तो लगेगी। अब नाइट ड्यूटी लगेगी तो बार बार मन में ख्याल आएगा कि मैं सेफ हूँ या फिर नहीं हूँ। काफ़ी बच्चों ने अभी से ही कह लिया है कि मैं तो फील्ड ही चेंज कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगी डॉक्टर वाला काम। लेकिन अगर ये सब होने के बावजूद भी आपने ठानी हुई है कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है और आप मन लगाते हुए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो काबिले तारीफ है आपकी हिम्मत। इसी हिम्मत, इसी जज्बे को कायम रखो और नीट 2025 किसी भी हाल में क्रैक करना है, ये ठान लो। तुम्हारी बायोलॉजी की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चों लगातार मैं अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। इस वीक हम लोग एवोल्यूशन चैप्टर से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। मेक श्योर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड हैं, ताकि जैसे जैसे मैं हर 1.5 घंटे के गैप में जो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ इन पोस्ट में आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहें। क्लास 12 की जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट डिफिकल्ट लग रही है तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट देखिएगा। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट का हर एक टॉपिक, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लैक ओपेरॉन, सब कुछ हर एक टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैंने आप लोगों के हर एक यूनिट के, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेरी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जो मैंने यूनिट वाइज बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैसे जैसे आपकी एक यूनिट कंप्लीट होती जाती है उस पर्टिकुलर यूनिट के हर एक टॉपिक को क्विकली रिवाइज करने के लिए मेरी यूनिट वाइज प्लेलिस्ट ओपन करके आप लोग क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। मेक श्योर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटी से जरूर जुड़े हुए हैं बच्चों, क्योंकि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। दूसरी चीज, टेलीग्राम पर बायोलॉजी एटीज नाम से 2-3 और फेक चैनल्स चल रहे हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, मेरा टेलीग्राम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल है बायोलॉजी एटीज नाम से, एंड एट प्रेजेंट 190K प्लस फॉलोअर्स है, यही मेरा ऑफिशियल चैनल है। आई हैव ओनली अ सिंगल अकाउंट ऑन टेलीग्राम चैनल, सिर्फ इसी चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। उन सारे बाकी फेक चैनल से मत जुड़िएगा, क्योंकि वो फेक चैनल्स बच्चों को ये कह रहे हैं कि आप पीडीएफ सॉल्व करो आपको इतने पैसे मिलेंगे। मैं कहीं पर भी आप लोगों को ऐसा कभी नहीं कहूंगी कि क्वेश्चन सॉल्व करो आपको इतना पैसा मिलेगा। अगर कोई ऐसा पूछ रहा है तो वो मेरा ऑफिशियल चैनल नहीं है। तो मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा बायोलॉजी के ढेर सारे चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज फुल सिलेबस मॉक टेस्ट क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने के लिए। मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है बायोलॉजी एटी शॉर्ट्स नाम से, इसके भी कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में मैं आप लोगों को लगातार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूं। तो मेक श्योर आप लोग मेरे इस चैनल बायोलॉजी एटी शॉर्ट्स से भी कनेक्टेड है। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज और मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एटी शॉर्ट्स का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। अपनी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए और इस साल डॉक्टर बनने का सपना पूरा करिए बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज। Thank you.